क्वेश्चन है कि एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल पर व्यय कितना है? 12:8:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई। इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मतलब पहले जो खर्चा हो रहा था ना, अब भाई इतनी वृद्धि होगी मूल्यों में, तो भाई खर्चा जो है बढ़ेगा, है ना। तो हमें वो ही बताना है कि कितने प्रतिशत खर्चा बढ़ा, व्यय मतलब खर्चा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, अनुपात हमें क्या दिया है? 12 और 8 और 5। अब हम क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं 1200 रुपये खर्चा है, ये 800 रुपये खर्चा हुआ, ये 500 रुपये। देखो अगर इसमें 2 जीरो बढ़ाई है ना एक अनुपात में, तो इसमें बढ़ानी पड़ेगी और इसमें बढ़ानी पड़ेगी। ये अनुपात का रूल होता है। अब मैंने ये 1200 रुपये क्यों माने हैं? मैंने 1200 रुपये इसलिए माने हैं कि जब मैं ये प्रतिशत निकालूंगा ना, तो फिर जो बटे 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत निकालते हैं नीचे बटे 100 आता है, तो वो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। इस वजह से मैंने 1200 मान लिया। जब कभी भी हमें अनुपात दिया हो या प्रतिशत में दिया हो, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। इसको मैं 12 लाख भी मान सकता हूँ खर्चा, वो मेरी मर्जी है, क्योंकि हमें लास्ट में निकालना क्या है? प्रतिशत ही तो निकालना है। तो चाहे तुम 12,000 मानो, चाहे 12 लाख मानो, प्रतिशत तो वही आना है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने 1200 मान लिया, जो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं कि इन वस्तुओं के मूल्य में 50% की, 25% की और 40% की वृद्धि हो गई। तो देखो 50% की किस में हुई? गेहूं में, 25 की हुई सब्जी में और 40 की हुई तेल में। तो चलो गेहूं में ही 50% की वृद्धि कर देते हैं, तो करो वृद्धि। तो 1200 गुना 50 बटे 100, ये होगी किसमें? गेहूं में वृद्धि निकाल ली। अब हम सब्जी में वृद्धि निकालते हैं, तो वो ही भाई 25% ज़्यादा है, तो 25 बटे 100। अब ये है 40% ज़्यादा, क्या? तेल में वृद्धि, तो 40 बटे 100। अब हमारी ये आ जाएंगी वृद्धियाँ, है ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस वजह से मैंने 2 जीरो पीछे लगाई थी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब निकालो कुल वृद्धि कितनी हो रही है? 12 पंजे 60, यानी 600 रुपये तो ये हो गई। 25 अट्ठे 200, 200 रुपये इसमें वृद्धि हुई, और 5 चौक 20, 200 रुपये इसमें हुई। भाई 5 चौक 20 और 1 जीरो पीछे है ना। तो कुल वृद्धि कितनी हुई? तीनों को जोड़ देते हैं भाई, कुल खर्चे में तो इतनी वृद्धि होगी ना। तो 6 और 2 8 और 2 10, ये आ गया और 2 जीरो पीछे है, तो ये 1000 रुपये की वृद्धि हुई। पहले खर्चा कितना था कुल? तो भाई हमने 1200 माना था, 800 माना था और 500 माना था। तो इन तीनों को क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। तो बराबर में कितने आए? यहाँ जोड़ दूँ इनको, तीनों को नीचे जोड़ देता हूँ, है ना। तो ये आ गया 1200, 800 और ये 500। तीनों को जोड़ो, 0 0, 8 5 13 और 2 15, 1 और 1 2, यानी 2500 रुपये था पहले खर्चा। अब उसमें वृद्धि कितने की हुई है? 1000 रुपये की हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? तो कैसे निकालते हैं वृद्धि प्रतिशत? बराबर वृद्धि प्रतिशत होता है बराबर वृद्धि जितनी भी हो रही है 1000, है ना, गुना 100 बटे कुल मूल्य जो कि पहले था, कितना था? 2500, है ना। तो इसी पे वृद्धि निकलेगी। तो अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 का इसमें भाग दे दो, तो 25 चौका 100 और 1 जीरो बची, ना जाने की 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 40%। तुम चाहे तो भाग ऐसे भी कर सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो, ऐसे, है ना। तो जैसा जिसको पसंद हो वो ऐसे भाग कर सकता है। तो कितना आ गया? 40%। ऑप्शन में कहीं है, ये रहा 40%। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।